नीतीश की होगी ताजपोशी, हो गई बड़ी तैयारी, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होगी कि नहीं, यह तो वक्त बताएगा, यह तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इन नेताओं पर अब भरोसा और विश्वास तो वह रहा नहीं जो जिसके ऊपर आकलन किया जा रहा था, क्योंकि यह दिखते कुछ और है और कर कुछ और जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू का चुन लिया गया, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ किसी और ने नामांकन नहीं किया। तो अब नीतीश कुमार के ताजपोशी की तैयारी है। संकट इस बात का है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर संदेह इस बात का है कि जो नीतीश कुमार सेम पैटर्न अपनाया था इंडिया गठबंधन से एनडीए में आने के लिए 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले, तो जैसे ही नीतीश की ताजपोशी हुई तैयारियों के साथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटे और वह नीतीश कुमार बने, एनडीए गठबंधन एक हफ्ते के अंदर उन्होंने छोड़ दिया। तो क्या अब इस बार वही नीति अपनाते हुए एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे क्या? अगर छोड़ दिए तब तो फिर भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू है। अब इस बात का डर भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और बिहार के अंदर हालात बदल रहे हैं। स्मृति यात्रा चल रही है उनकी, और इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार बहुत सक्रिय है, उनके बेटे निशांत कुमार बड़ी एक्टिव मोड में है। 26 मार्च को उनके यात्रा का समापन होने जा रहा है और समापन के बाद में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार। अब उसके बाद 27 तारीख से 29 तारीख के अंदर नीतीश कुमार के इस्तीफे की बात कही जा रही है कि 29 तारीख को नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। और भारतीय जनता पार्टी की खबरें जो प्लांट हो रही है कि सम्राट चौधरी पर नीतीश कुमार ने हामी भर दी है, सम्राट चौधरी सीएम होंगे। तो ऐसे में जेडीयू ने शर्त यह रखा था कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे डिप्टी सीएम होंगे, होम मिनिस्ट्री और स्पीकर का पद जेडीयू के पास होगा, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख साफ नहीं किया। और जब तक यह सब कुछ होगा नहीं तब तक नीतीश इस्तीफा नहीं देंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी मान गई या जेडीयू मान गई? क्या जेडीयू के अलग अलग नेताओं से बात करने से या जो चर्चाओं में आ रही है, जो खबरें निकल रही है, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मार्गदर्शक मंडल में डालने की बात कर रही है। और मार्गदर्शक मंडल में डालने के बाद भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं का क्या करती है, लाल कृष्ण आडवाणी जीते जागते उदाहरण है। जो व्यक्ति अपने गुरु का नहीं हुआ वह नीतीश कुमार का होगा, इस बात की क्या गारंटी है? यह जेडीयू के नेता कह रहे हैं। जो जेडीयू के नेता एनडीए गठबंधन के साथ नहीं रहना चाहते, वह महागठबंधन के साथ जाना चाहते हैं। पत्रकारों ने भी पाला खूब बदला है। अब भाई देखिए, सब कोई पैसे पा रहा है, तो जो पैसे पे बिक रहा है तो वह बातें तो उसी की करेगा जिसका खा रहा है। जो नहीं किसी का खाता है वह सीना ठोक करके बोलता है, जो खा रहा है वह गुलामी में सर झुका करके, जैसे मोदी जी झुका करके गुड एक्टर मोदी जी और पूरी बीजेपी और आरएसएस गुड एक्टर। मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका का है। लानत है ऐसे प्रधानमंत्री या राजनेता पर। किस काम का? जब दुनिया थूक रही है, दुनिया पूछ नहीं रही है। और मोहन भागवत कहता था कि मोदी बोलता है तो दुनिया सुनती है, दुनिया थूक रही है। शर्म वरम है थोड़ी भी इन नेताओं को? बिल्कुल नहीं है। कहते हैं लोग, बुजुर्ग कहते थे, जब नेता बनता है इंसान तो बेशरम हो जाता है और लाशरम सब धो करके पी जाता है। कहता है कि इज्जत का क्या बात है, इज्जत तो 2.5 रुपया किलो बाजार से खरीद लेंगे। तो यह लोग इज्जत बाजार से खरीद रहे हैं, लेकिन वह भी नहीं मिल रहा है। तो अब नीतीश कुमार का क्या पैटर्न होगा यह वक्त बताएगा। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन
29 तारीख को उनका इस्तीफा होगा, यह बात कहा जा रहा है। अब 29 तारीख भी ज्यादा दिन नहीं है, तो इस्तीफा मार्गदर्शक मंडल में जाने के लिए देंगे या फिर गठबंधन छोड़ने के लिए देंगे, मैं नहीं जानता इसको, या वक्त बताएगा।